जाने वाले राष्ट्र, दुनिया का एक ऐसा सिरमौर देश जिसको देवभूमि कहा जाता है, एक अकेला, ऐसे भारतवर्ष की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी के संसद क्षेत्र में स्थित इस बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में हम आप सभी स्वजनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंच का कार्यक्रम आरंभ हो उसके पूर्व उन समस्त स्वजनों जिनको यहाँ आसीन होना है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं। यद्यपि वह कहते हैं हमारा नाम बाद में लेना, लेकिन मैं पहले ले रहा हूं। आदरणीय आदरणीय स्वामी धनेश्वर गिरि जी महाराज, कृपया पधारें और तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम ऐसे सन्यासी का जो लीग से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं। हिमाचल मूल के जूना अखाड़े के संत ताली बजा रहे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभिनंदन आदरणीय स्वामी जी। श्रद्धेय आचार्य इंद्र राज जी मंच पर पधारे। ज्योतिर्विद, जाने माने ज्योतिर्विद, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी से पधारे, द्रोण नगरी से। डॉक्टर आर.पी. सिंह, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सर गंगाराम हॉस्पिटल, चिकित्सा जगत से। अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर साहब का। डॉक्टर धनंजय कुमार जी, जीटीबी हॉस्पिटल में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर धनंजय कुमार जी, शायद आगमन होना है। बहन चित्रलेखा शर्मा जी, गृह मंत्रालय भारत सरकार में डायरेक्टर, और एक ऐसी बहन जिनसे अभी चर्चा हो रही थी, हमने पूछ लिया सेवा कितनी बची है, उनका जवाब था शुरू होने वाली है, क्योंकि वो सेवा पूरी हो फिर एक बड़ी सेवा आरंभ हो। अच्छा लगा उनका जवाब सुनकर, तालियों से दीदी का अभिनंदन। भाई श्री सुरेश शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जय हिंद मंच पर पधारे। लाखों लोगों को जोड़े हुए हैं और युवा शक्ति को आगे ला रहे हैं। शर्मा जी, स्वागत आपका। श्रीमती ममता रिशपाल जी, वरिष्ठ IPS अधिकारी, और यदि मैं पद सही बोल रहा हूँ, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, एंटी करप्शन की चीफ है। दीदी का स्वागत 21वीं सदी नारी सदी में। अभिनंदन आपका। आदरणीय डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, सांसद, पूर्व मंत्री, भारत सरकार। अधूरा लगेगा, आप बताइए। माननीय शास्त्री जी, तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। माननीय शास्त्री जी मंच पर पधारे। आपसे अनुरोध। आदरणीय दीदी महामंडलेश्वर जी, पीछे मैं देख रहा हूं, आपसे प्रार्थना, आगे स्थान ग्रहण करें, आशीर्वाद दें। तालियों से स्वागत महामंडलेश्वर दीदी का, जिनका स्वयं परिचय श्रद्धेय स्वामी धनेश्वर गिरि जी महाराज आगे देंगे। मैं राम महेश मिश्र,
अध्यक्ष एवं संस्थापक भाग्योदय फाउंडेशन, जिसका ध्येय वाक्य है भारत भाग्योदय, वैश्विक अभ्युदय, प्रकृति एवं मानवता को समर्पित एक आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन यहाँ बैठाया है। मैं भी यहाँ बैठूंगा, सबका परिचय करा रहा हूँ। जरूरी समझा यह भी बता दूं, बहुत अभिनंदन आप सबका। तालियों से एक बार एक दूसरे का स्वागत कर लीजिए। और मैं पादत्राण अपने हटा रहा हूं, आप लोग भी हटा सकें हटा लें। गायत्री महामंत्र बोलेंगे, वह महामंत्र जिसमें हम कहते हैं उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को, मेरी नहीं, हमारी, नो आई, वी में भी हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर, अच्छे रास्ते की ओर प्रेरित करे। ऐसा प्यारा सा गायत्री महामंत्र आइए एक साथ बोलते हैं। परिवर्तन के इन महान क्षणों में जब बहुत कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, ऐसे समय देश की राजधानी में बैठकर जब पास के देशों में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिससे भारत भी चिंतित हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन देवात्मा हिमालय पर बैठी ऋषि शक्तियां, वे सभी ऋषि जिनको गोत्र के माध्यम से हम आप सब अपना पूर्वज कहते हैं, वह सब आश्वासन दे रही हैं, भारतवासियों चिंता मत करना, विजय तुम्हारी होगी, बस तुम्हें एक रहना है, आगे बढ़ना है। न जाने क्या क्या होगा, उन शब्दों को यहां मैं कहने में थोड़ा संकोच भी कर रहा हूं, उचित समय पर कहा जाएगा। आप बहुत आगे जाने वाले हैं, बस ध्यान रहे अपनी संस्कृति, अपने धर्म से दूर मत होना, सब लोग एक हो जाना। बहुत मजबूत होने वाला है भारत इन परिस्थितियों में। आइए ऐसा ही हो, कमर सीधी करके बैठे, वीर मुद्रा में, विश्राम वाली में नहीं, सीधे सीना तना हुआ, कमर सीधी, और गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ समवेत स्वर में करें। एक सामूहिक शक्ति का, दुर्गा शक्ति का, संघ शक्ति का प्रादुर्भाव हो और यह प्रार्थना बन जाए हमारा इतने लोगों के द्वारा गायत्री महामंत्र बोलना, और वह समूह मन की प्रार्थना बन जाए। समूह मन की जब प्रार्थना बनती है तब भगवान को धरती पर आना पड़ता है। जब धरती मैया के साथ सज जाते हैं, गायत्री महामंत्र साथ साथ ऐसे ही सुंदर भाव के साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अपनी मार्गदर्शक सत्ता को हम सबने प्रणाम किया। आज का हमारा यह बहुत प्यारा सा मंच, सभा में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों के विभूतिमान स्वजन, बहनों और भाइयों, शुभारंभ होता है आज के इस अति विशिष्ट कार्यक्रम का, जिसके विषय में हम सब, कम से कम मैं अभी बिल्कुल अनभिज्ञ सा हूं। सूचना मिली थी, लखनऊ में था, स्वामी जी का कल विशेष आदेश हुआ आपको आना है, और ये अवसर आप सबके बीच मिल रहा है। जैसा देख रहे हैं, जल से होने वाली बीमारियों पर वज्रपात होगा। कहते हैं
ये पंच भौतिक दुनिया, ये पंच भौतिक काया, ये सब छित जल पावक गगन और समीर से बनी, जिसमें एक बड़े महत्वपूर्ण पक्ष पर आज यहाँ पर एक लॉन्चिंग होने जा रही है जल के बारे में। गुटेज, जैसा मैं हिंदी में बोल पा रहा हूँ, गुटेज केयर के वैज्ञानिकों को स्वामी जी महाराज ने जोड़ा और निर्मल जल निरोगी काया यह स्लोगन दिया, एक उद्घोष दिया, नारा दिया। जल जनित बीमारियों से निजात कैसे भारत को दिलाई जाए, उसके बारे में एक बड़ा गंभीर चिंतन 14 स्टेजेस में, कहते हैं 14 स्टेज परफेक्ट एक्वा प्योरीफायर, उसको नाम दिया। जहरीली गैसों को पानी से अलग करने की एक ऐसी विधा, एक ऐसी मशीन विकसित की, डेवलप की। जहरीली गैसों को जल से अलग करने की विधा। एंटी रेडिएशन फंक्शन की बात भी कही गई। ऑक्सीजन को मेंटेन रखने वाले जल का पान हमारा देश कर सके, इसके माध्यम से व्यवस्था निसंदेह स्वस्थता देगी यह मशीन। एक ये जो लॉन्चिंग होने जा रही है, और ये मशीन हमें और बहुत सारी प्रेरणाएं भी देने जा रही है कि हमें वर्षा जल, भूजल आदि को प्योरीफाई करना होगा। ऐसे संदेश भी हमें लगता है आज लेने चाहिए। हमारी नदियां हों, हमारे अन्य विभिन्न जल स्रोत हों, हवा हो, पानी हो, पर्यावरण हो, प्रकृति हो, सबकी ओर ध्यान देना होगा। ऐसे ढेर सारे संदेश लाया है आज का हमारा यह कार्यक्रम। हम भी संजीवनी वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से इन दिनों हरिशंकरी लगा रहे हैं। पीपल, बरगद और पाकड़ का संयोग तीनों का, और यूपी में विशेष रूप से इस पर काम चल रहा है। गोमती एक्शन परिवार का भी मैं महासचिव हूँ, उसमें भी जल की निर्मलता, सजगता और अविरलता, उस पर जोर है। तो आज जो जल से जुड़ा ये कार्यक्रम है, जिसके बारे में विशेष रूप से तो चर्चा करेंगे श्रद्धेय स्वामी धनेश्वर गिरी जी महाराज, और मैं अचानक आदेश हुआ, जैसे जैसे जो क्रम बनता जाएगा वैसे मैं यहाँ करूँगा। मैं सबसे पहले उन्हीं को इसके लिए आमंत्रित करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम क्या है, उसके विषय में बताएंगे। इसके पूर्व मेरे मन में एक बात आ रही है, वह अवश्य कहकर तब स्वामी जी महाराज का आह्वान करूँगा, यहाँ आमंत्रित करूँगा। मैं आध्यात्मिक कार्य करता हूँ, देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोलने जाता हूँ, लोगों के बीच जाना आना होता है, बोलना होता है। एक बात कहा करता हूँ, हालांकि एक पक्ष यहाँ से भी शायद कुछ देर के लिए जा रहे हैं, जिनके विषय में कह रहे थे। 4 ताकतों की मैं बात किया करता हूँ। पहली ताकत धर्म की, दूसरी ताकत अर्थ की, पैसे वालों की, तीसरी शक्ति मनीषा जगत की, जिनको बुद्धि और कह देते हैं, चौथी राजनीति की, जिनके लिए कहा कि शास्त्री जी कुछ देर के लिए बाहर गए। तो धर्म की शक्ति, अर्थ की शक्ति, मनीषा की शक्ति और राजनीति की शक्ति, चारों ताकतें अगर उनका सहगमन हो जाए, अगर कहीं एक साथ वो सोचने लगे ऊंचा और करने लगे, तो सारा सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ। क्योंकि यही चारों ताकतें ही किसी समाज या किसी देश को ऊंचा उठाती हैं या पतन के गर्भ में ले जाती हैं। इन दिनों कम से कम भारतवर्ष को
बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ये चारों ताकतें कैसे एक साथ आवें, कैसे एक साथ सोचें, ऊंचा चिंतन करें। और वह शक्तियाँ यहाँ पर कुछ स्वजनों से हमारा परिचय है, कुछ से नहीं है, किन्हीं को वेश के माध्यम से पहचान पा रहा हूँ। यहाँ चारों ताकतें विद्यमान हैं, धर्म की, अर्थ की, मनीषा जगत की। मनीषा जगत में बहुत लंबी फेहरिस्त है, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, डॉक्टर्स, पत्रकार, अनेक कलाकार, बहुत सारी लंबी लिस्ट हो सकती है। राजनीति हम जानते हैं, धर्म की ताकत, अर्थ की ताकत जानते हैं। आइए प्रार्थना करें ऐसा ही हो और हमारे देश में ये चारों ताकतें कहीं सोचें। बहुत बड़े परिवर्तन की लहर से हम गुजर रहे हैं, उसमें सजग हो जाएं और ऊपर उठाएं अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपनी विश्व मानवता को नीचे गिरने से बचाएं। यह मेरे मन के भाव थे। ये कहते हुए आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। संत चरण हैं, पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी। मैं चाहूँगा सभी लोग ऊपर हाथ हमारे साथ ऊपर उठाकर तालियों के साथ संत समाज का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सादर आमंत्रित करते हैं श्रद्धेय स्वामी जी को। वह यहाँ आए, उनको अंत में बुलाना था, लेकिन यहाँ दोबारा बुला लेंगे। एक बार आना आपका बहुत आवश्यक। विषय प्रवेश जैसा बन पाया करने का हमने प्रयास किया। ये कार्यक्रम क्या है, कैसे आपके विचार आया, उसके विषय में बताएं। गौ माता का बड़ा हित हो रहा है, गौ माता को लेकर, पंच महाभूतों को लेकर बहुत अच्छे ढंग से स्वामी जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं। आज का कार्यक्रम क्या है, उसके विषय में संक्षिप्त प्रकाश श्रद्धेय स्वामी जी। उपस्थित सभी महानुभूतियों को हृदय से साधुवाद। मंच पर आसीन सभी हमारे प्रेमियों को बहुत बहुत आभार। आज का विषय बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, ये आज का नहीं है। हम पिछले 12 साल से इस विषय पर लगातार काम कर रहे हैं। हमारे कुछ मित्र जो इस चीज के साक्षी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पंकज जी हिमाचल आते थे, इन्होंने भी काफी हमें इस चीज के लिए मोटिवेट किया कि जल बहुत जरूरी है और प्योर जल बहुत जरूरी है, जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। पठानकोट के बठिंडा में इनका अपना इंस्टीट्यूशन है और वहां पर आप सबको पता है कि कैंसर जैसी बीमारी कितनी भयंकर वहां पर बनी हुई है, जिसका मेन कारण जल है। जल से हमारा जीवन चलता है। 5 तत्वों में एक मुख्य तत्व है जिसका प्रतिशत हमारे शरीर में 71 काउंट किया जाता है मेडिकल लेवल पे भी, और वातावरण में कह सकते हैं, प्रकृति में भी जल का जो अस्तित्व है वो इतना ही जितना हमारे शरीर में होता है। तो हमारा पंच भौतिक शरीर इस प्रकृति से बिल्कुल मेल खाता है। जितने पंच तत्व बाहर हैं उतने ही पंच तत्वों से हमारा शरीर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से प्रकृति ने बनाया है। बहुत लंबे समय से इस विषय में लोगों ने काम किया, लेकिन अधूरा किया गया। ज्यादा गहराई में इसके विषय पे ना तो किसी ने सोचा ना ही काम किया, क्योंकि जो लोग आसानी से टेक्नोलॉजी मिल जाती है उस पे काम करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। आरओ को 1953 में एक वैज्ञानिक ने लॉन्च किया था। उसका एक ही पर्पस था कि जिन लोगों को किडनी में प्रॉब्लम होती है उनकी डायलिसिस के लिए एक ऐसा पानी इस्तेमाल किया जाए जिसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ना के बराबर हो और पानी लाइट वाटर हो, जिससे किडनी में फंक्शनिंग आराम से हो सके, उसका डायलिसिस हो सके। वो ये टेक्नोलॉजी जो मेम्ब्रेन से चलाई जाती है उसको किसी तरह से भारत में लाया गया और उसको एक प्यूरिफायर का नाम देके नई नई कंपनियों ने बड़े ही ओपन तरीके से इसको हमारे बीच में डाल दिया। और कुछ समय बाद जब हमें ये पता चला कि ये तो बहुत नुकसान करा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पे ऑब्जेक्शन उठाए। पहले इसी पानी को मिनरल वाटर के नाम से मार्केट में बेचा गया, लेकिन जब इस पे फिर रिसर्च हुई तो उस पर बैन लगाया गया कि ये मिनरल वाटर नहीं, ये पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर है।
आज मार्केट में जो 1 लीटर की, 2 लीटर, 5 लीटर की बोतल्स आप देखेंगे उस पे पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ मिलेगा, मिनरल वाटर नहीं मिलेगा। इस पे भी हम एक स्वाद के साथ साथ हम चलते आ रहे हैं और किसी ने भी इतना गहराई से नहीं सोचा कि इस पानी की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पे विस्तार में बोला जाए तो बहुत लंबा बोला जाएगा, लेकिन हमारा जो ये मशीन है ये कंप्लीट प्यूरिफायर है। इसमें 14 स्टेज हैं जिसमें प्यूरिफिकेशन मेथड डाला गया है और पानी को किस तरह से हम हाइजीनिक बना सकें, किस तरह से पानी को हम फ्रेश बना सकें और हमारे शरीर के लिए बेस्ट वर्क करने के लिए किस तरह से इसको हम यूजेबल बना सकें, वो सारी टेक्निक्स इसमें डाली गई है। बेसिक लेवल पे 14 स्टेज एक चैलेंज है, क्योंकि अभी तक हमने जो स्टडी किया है वर्ल्ड लेवल पे 7 स्टेज मैक्सिमम। फिल्ट्रेशन, उसमें प्यूरिफिकेशन नहीं है, फिल्ट्रेशन सिस्टम, एक फिल्टर से दूसरा फिल्टर करते हुए, और उसमें कॉपर आरओ जो नया बनाया गया उसमें भी एक प्यूरिफिकेशन का कोई मेथड नहीं है। नेचर अपना काम करती है, क्योंकि नेचर प्रकृति जो है वो पंच तत्वों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हवा पानी से जुड़ी हुई है, आग हवा से जुड़ी हुई है, और ऐसे ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ पंच तत्वों का अपना समीकरण चलता है। उसको समझने के लिए अगर हम किताबों में जाते हैं तो हमें किसी टीचर की फिर जरूरत पड़ती है, कोई हमें उसको समझा सके। ये वैज्ञानिक अवधारणा हमने बहुत गहराई से समझी, शास्त्रों में देखा, वेद शास्त्रों में खूब गहराई से पढ़ा, समझा और उस पर फिर प्रयोग किए, तब हमें समझ में आया कि प्यूरिफिकेशन एक अलग मेथड है जो कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। प्यूरिफिकेशन जरूरी है और उसी से ही पानी में शुद्धता आ सकती है, निर्मलता आ सकती है, जो हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से हमें बिल्कुल बचा कर रखेगा। और जल एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके केवल जल के सेवन मात्र से हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। बाकी चीजें तो बहुत माइनर अवस्था में आती है, जिनका शरीर में बहुत कम समय के लिए वर्क होता है, लेकिन पानी हमारे शरीर में लंबे समय तक कार्य करता है, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है और वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे और भी हमारे मित्रगण बैठे हैं, आपको इस विषय पे अपने अपने विचार रखेंगे। उसके बाद इसमें और क्या क्या हमने किया है वो आपको पूरे विस्तार से मैं एक बार फिर आपको बताऊंगा। धन्यवाद। बहुत ही संक्षेप में और बड़े अच्छे ढंग से स्वामी जी महाराज ने विषय पर प्रकाश डाला है। आपको साधुवाद है। जहां डॉक्टर साहब बैठे हों, चिकित्सक बैठे हों, निसंदेह भोजन और जल, उसका किसी के शरीर के स्वास्थ्य से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। और अभी मैं बात सुन रहा था स्वामी जी महाराज और डॉक्टर आरबी सिंह साहब, सीएमओ सर गंगा राम हॉस्पिटल की, और वह इसकी बारीकियों के बारे में सीएमओ साहब समझ रहे थे स्वामी जी महाराज से। हमारा मन है स्वामी जी महाराज के बाद आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पर पधारे, डॉक्टर आरबी सिंह, चीफ मेडिकल ऑफिसर सर गंगा राम हॉस्पिटल, जो इमरजेंसी का जो वहाँ प्रकल्प है उसके चीफ हैं, और हम सबका मार्गदर्शन करें। यह जो आज लॉन्चिंग होने जा रही है, कैसे यह पूरे देश के लिए उपयोगी हो, इसके लिए संकेत भी, शुभकामनाएं भी। डॉक्टर आरबी सिंह साहब। यहाँ पर जो लॉन्च है प्रोजेक्ट पानी का, इसके बारे में चर्चा हो रही थी। हमारी 60 से 70% बॉडी पानी की बनी है, ब्रेन 80% बना हुआ है, और सारी बीमारियां मुख्य तौर पर पानी से ही संबंधित है। तो इसमें नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो बात कर रहे थे, गैसेस फ्री, अब जितने भी आर है जिनके बारे में मैंने देखा है सब लोग अपने घर में यूज कर रहे हैं, किसी में ये टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताया गया। टेम्पररी बैक्टीरिया, वायरसेस, उनसे काफ़ी बीमारियां होती है। वो पानी संपूर्ण मात्रा में नहीं लेते हैं, उसके कारण भी काफ़ी बीमारियां होती है। बाल झड़ना, ड्राइनेस स्किन की,
कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन आदि बीमारी सब पानी के माध्यम से ही शरीर में आती है और फिर उसी के कारण बीमारियों का रूप बढ़ता जाता है। तो मेरे ख्याल से जो अभी और इसके बारे में और जो पूछना था मुझे, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है उसके बारे में मुझे अभी इतना ब्रीफ करा नहीं है, तो उसके बारे में मैं और देखूँगा और उसके बाद दूसरे और प्रोडक्ट्स के साथ क्या कंपैरिजन है, कंपैरिजन करने के बाद और भी इसके बारे में बेहतर बता पाऊँगा। साधुवाद डॉक्टर आर.बी. सिंह जी। और इसी श्रृंखला में डॉक्टर धनंजय कुमार साहब नहीं, बहन चित्रलेखा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। शुभकामनाएं बहनों की खूब चाहिए। कहते हैं जब एक पुरुष किसी अभियान से जुड़ता है तो व्यक्ति जुड़ता है, और जब एक दीदी जुड़ती है तो परिवार जुड़ता है, समाज जुड़ता है। नारी शक्ति का स्वागत, अभिनंदन दीदी चित्रलेखा। सम्मानित मंच एवं प्रबुद्धजन श्रोतागण, आज ये जो प्यूरीफायर लॉन्च करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं महाराज श्री को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। वैज्ञानिक रूप से तो इसमें ज़्यादा डॉक्टर साहब बताएंगे या फिर धनेश्वर जी बहुत हाईली एजुकेटेड महात्मा हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देंगे। मगर मैं इतना समझती हूँ कि शरीर की बीमारियां जो हैं वो दूषित पानी से पैदा होती हैं। ये हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि जब भी हम दूषित पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में ज़्यादातर बीमारियां दूषित पानी से ही होती हैं। डायरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, बहुत सी बीमारियां हैं इस तरह की जो पानी से फैलती हैं। तो हमें हमेशा शुद्ध जल पीना चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए। पहले हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं होता था, तो हम लोग पानी उबाल करके ठंडा करके और वो पानी मटके में डाल करके पी लिया करते। लेकिन क्योंकि आज विज्ञान का युग है और विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, तो तरह तरह के हमारे पास ऑप्शंस हैं। और मुझे लगता है कि ये जो ऑप्शन धनेश्वर गिरी महाराज जी हमारे सामने लेकर आए हैं, ये एक अपनी तरह का एक अलग ही सिस्टम है जिससे हम सब लोगों को लाभ होगा। तो मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धनेश्वर गिरी जी महाराज को ये प्रोडक्ट लाने के लिए हम धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि हम आने वाले भविष्य में इसका लाभ उठाएंगे और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत सरकार के गृह मंत्रालय में वरिष्ठ निदेशक आदरणीय दीदी को हम सब ने सुना। स्वामी जी महाराज खूब शुभकामनाएं आपको मिल रही हैं, और ये शुभकामनाएं निश्चित रूप से जो आज लॉन्चिंग होने जा रही है, इसको एक नए आयाम थे, वो नए आयाम देंगे, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। जल जनित बीमारियां, अनेकों बीमारियां, नदियों की जब हालत देखते हैं, पड़ोस में हिंडन है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, श्री कैलाश चौधरी साहब कहीं आए तो नहीं है, उन्होंने कहा था हम पहुंचेंगे, शायद पहुंचे नहीं हैं। हिंडन की बहुत चिंता करते हैं। हिंडन के आसपास के गांव बीमार हो रहे हैं, हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं। मैं वहां जाता हूं, 5 जिले पड़ते हैं, सहारनपुर से लेकर के नोएडा तक, ज़्यादा खराब हालत है। नदियों की हालत बिगड़ रही है। गोमती के स्वयं अभियान से मैं जुड़ा हूँ,
पूर्व गवर्नर से हमने राजभवन में कहा था, लखनऊ राजभवन में, कि आपके राजभवन के पड़ोस से मौत बहती है, नाला बहता है गंगा, टैग कर दे ठीक राजभवन के समीप से, और वो सीधे वहाँ गिरता है। 26 STP कही जाती हैं कि STP हैं, शुद्ध करके डालेंगे। उसके बाद एक्शन हुआ था। पिछली सरकार ने तो बहुत पूरी उसकी बढ़िया प्लानिंग कर ली थी, वर्तमान वालों ने जांच के उसको डाल दिया, पूरा समय निकल गया, नहीं हो पाया है। बहुत सारे काम हुए भी हैं, बचाना होगा नदियों को। ज़्यादा खराब हालत है। नेपाल के प्रधानमंत्री आए काशी में स्नान के लिए, वहाँ के मेयर को हमने फ़ोन किया, कोई बात करनी थी, बोले मैं PM के स्वागत में खड़ा हूँ, हेलीकॉप्टर उतर रहा है। वो उतरे थे, हाथ में तौलिया लिए हुए, कुर्ता पजामा पहने हुए और हवाई चप्पल पहने हुए, और गंगा स्नान के लिए आए थे काठमांडू से काशी को, बनारस में। और पास जब गए तो केवल हाथ से स्पर्श करके आचमन भी नहीं कर पाए। बड़ा बहुत दुख व्यक्त किया था उन्होंने कि मैं वहाँ से आया और गंगा मैया का जल अपने हथेली में रखकर, चुल्लू में रखकर पी नहीं सका, स्नान नहीं कर सका। कल्पना करें, इधर बहुत सुधार हुआ है माननीय मोदी जी के शासनकाल में। मैं चाहूँगा तालियों से अभिनंदन हो। बहुत कुछ बदला है। उस समय हालत ये थी, वो जो जगह बनाई गई होगी गंगा स्नान के लिए, मित्र राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए निश्चित रूप से बहुत कुछ व्यवस्था बनाई गई होगी, तब भी बिना स्नान किए पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री चला गया था। तो खूब हालत खराब है, ठीक करना होगा। जमीन से ढेर सारा जल हम लेते रहते हैं करना पड़ेगा। दो और पाओ, पहले दो पीछे पाओ, ये सिद्धांत हमारे ऋषियों का है। बिना दिए कभी कुछ नहीं मिलता। अब हम बिना दिए लेना चाहते हैं लगातार। ये जो वाटर प्योरीफायर है, ये एक माध्यम होगा, लेकिन इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। आइए इस दिशा में हम सब करेंगे, ठोस प्रयास करेंगे। ऐसे संकल्प के साथ हम देख रहे हैं पीछे चुपचाप विराज गए हैं श्रद्धेय स्वामी सुदीप महात्मा जी, आगे आए और तालियों से आपका अभिनंदन। हम श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी के पास चेयर है, बहुत अभिनंदन। 450 साल पुरानी बात, स्वामी निजानंद जी महाराज हुए, छत्रसाल जी महाराज का वो दौर था। आज ही मैं पढ़ रहा था, केवल 30 सैनिकों के साथ औरंगजेब जैसे बहुत ताकतवर बादशाह से लड़े थे छत्रसाल जी महाराज। और जो संख्या है मोबाइल में कहीं है, हमने सेव करके अलग एक जगह ट्रांसफर कर देते हैं कि बाद में पढ़ेंगे। लगभग 56 लड़ाइयां जीती थी औरंगजेब के साथ। शुरुआत उस 30 सैनिक से हुई थी। हमारा दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य, ये इतिहास हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम सब बड़े हो गए, बाल सफेद हो गए, 3-3 पीढ़ियां गुजर गई झूठा इतिहास पढ़ पढ़कर। कोशिश उस दिशा में भी करनी होगी। ये मत सोचिएगा मैं कहीं विषयांतर कर रहा हूँ, स्वामी जी महाराज ने यहाँ माइक पर खड़ा किया है तो जो दिमाग में है जोड़ूंगा इससे। भारत वैभव नाम का ग्रंथ आ गया है, उसका लिंक कहीं हम भेजेंगे, सबको पढ़ना चाहिए। इतिहास को ठीक करने का प्रयास अभी जल्दी ही माननीय मोहन भागवत जी के हाथों लॉन्चिंग हुई है 15 दिन पहले। इतिहास को भी ठीक करना होगा। 150 साल में जो बिगड़ा है उसकी शुरुआत भारत वैभव से हो चुकी है। लगभग 500 पेज का ग्रंथ है। नासा और इसरो में प्रिंसिपल साइंटिस्ट रहे डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी की पहल पर वो काम हुआ है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने BA के कोर्स में और जितनी भी भाषाएं हैं देश भर में
ग्रेजुएशन के लेवल पर उस ग्रंथ को अनिवार्य कर दिया है। सारी भाषाओं में अनुवाद चल रहा है। जितनी भी लगभग 28 भाषाएं हैं देश की, ऐसे विभिन्न प्रयास भी इसी दिल्ली से चल रहे हैं। बिगड़ा हुआ ठीक होगा पूरे विश्वास के साथ। शिक्षा मंत्रालय को, उस टीम को हम चाहेंगे तालियों के साथ आप भी साधुवाद दीजिए और वो कार्य खूब बढ़े। भारत वैभव नाम का ग्रंथ नोट करिएगा, कहाँ मिलेगा मैं अभी मोबाइल में देखकर बता दूंगा। और उस परंपरा के संत निजानंद जी के परंपरा के स्वामी जी यहाँ पर हैं, इसके बारे में याद आए। मैं चाहूँगा स्वामी थोड़ा खड़े हो जाएं, सबको दर्शन भी दें। आपको प्रणाम है हम सबका। और आप विराजिए यहाँ। थोड़ी सी स्थान के कारण हम बहुत सारे लोगों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इस स्थान से ज़्यादा सम्मान आप सबके लिए है, क्योंकि आप चौकीदार हैं और हम लोग कौन वाले लोग हैं, कोई और लोग होंगे। और चौकीदार जागते रहो का संदेश देता है। और जय हिंद मंच जब बात चौकीदार की हो तब जय हिंद मंच की याद आती है, जिनका संस्था का नाम ही है जय हिंद। और जय हिंद मंच के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आए, हम सबका उत्साह बढ़ाएं और हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे बड़े बड़े काम करें। भाग्योदय फाउंडेशन के 24 कामों में कोई पूछता है आपका काम क्या है, हम कहते हैं अच्छे लोगों को सबको जोड़ लेना और ये जो उंगलियां अलग अलग है ना उसकी मुट्ठी बना लेना। ये मुट्ठी बन जाए और ये मुट्ठी मजबूत मुट्ठी बने पूरे देश की सभी अच्छी शक्तियां, श्रेष्ठ सोचने वाले, श्रेष्ठ करने वाले, वो सब एक मंच पर आए, युग बदल जाएगा। सारा सब बना रखा है, ईश्वर की इच्छा है। माननीय सुरेश शर्मा। भारत माता की जय। अब आप ये सोचें कि किसी व्यक्ति को भाषण देना ना आता हो, उसको मंच पे खड़ा कर दें और उस सब्जेक्ट के बारे में कैसे ख्याल ज्ञान नहीं हो जिस पर बात करनी हो, तो उस व्यक्ति की हालत कैसे हो। लेकिन मेरी हालत खराब नहीं है। मैं भाषण की जगह आपसे बातें करूँगा और मेरी उन बातों को भाषण समझें। आज जूना अखाड़े के बड़े महंत, बड़े स्वामी धनेश्वर गिरी जी महाराज ने ये पानी के आरओ की लॉन्चिंग का कार्यक्रम जो रखा है, इसकी कुछ दिन पहले मेरे साथ भिवानी किसी कार्यक्रम में जा रहे थे तो वहाँ चर्चा की। मैंने कहा महाराज जी, आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ मार्केट में उतर रहे हैं, आपकी क्या योजना है? इतने बड़े बड़े धुरंधर मगरमच्छ मुनाफाखोर व्यापारी, उनके खिलाफ आप इतना बड़ा काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके पीछे ताकत कौन हो? इन्होंने कहा मेरे पीछे ताकत है सच्चाई और ईमानदारी, जनहित की भावना। मैंने जब इनकी ये बात सुनी तो मैंने मन बनाया कि मैं आपकी ताकत बनूंगा, आपके साथ खड़ा हूँ, आपका सिपाही बनूंगा और आपके साथ काम करूंगा और आपके जो आदेश होगा उसमें मैं आपके साथ रहूंगा। इन्होंने कहा लॉन्चिंग करनी है। मैंने कहा लॉन्चिंग वहीं करेंगे जहाँ दूसरे लोग करते हैं, चाहे वो संगोष्ठी हो, सेमिनार हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जहाँ हमारे आदमी सब आकर के मौजूदगी रखें, तो उसमें शामिल कौन रहे? जो दूसरे लोग करते हैं उनमें तो आप देखते हो कहीं कहीं पे तो वो फिल्मों में काम करने वाली महिला जो शायद सांसद भी है, वो और उसकी बेटी दोनों गिलासों को टन बजाते हुए कहते हैं कि फलाना पानी बहुत अच्छा, ऐसे ही कह जाते हैं चौकी कुछ दूसरे, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ऐसे कल्पना करके देखिए कि कितने सारे आरोप की। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेगा? तो हमारा ये निर्णय था कि इसका ब्रांड एम्बेसडर बनेगा साधारण व्यक्ति, आप और मैं। इसलिए
हमने उन चुनिंदा शख्सियत, उन लोगों को जिनका एक एक व्यक्ति का एक एक लाख लोगों के साथ सीधा संवाद है, उनसे बात की और उनसे कहा कि आप महाराज श्री के, धनेश्वर गिरी महाराज जी के इस नेक कदम में सहयोगी और साथी बनेंगे। एक एक व्यक्ति से पूछा, उन्होंने हाँ की। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ हाँ कहने वाले भारत सरकार के गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि मैं अपने सारे जरूरी कामों को छोड़ के उस नेक काम के लिए वहां मौजूद रहूंगी। दिल्ली में एंटी करप्शन को हेड करने वाले परिवार ममता ऋषिपाल चौधरी, आप यहाँ समय दे रहे हैं और पीठ पर पड़े हैं सबसे काम के लिए। आपने बहुत सारे चैनल्स पर और बहुत सारे बड़े बड़े आश्रमों को प्रशासनिक तौर पर हेड करते हुए मिश्र जी को देखा होगा, आज संचालन करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसी शख्सियत आपके हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनी। उत्तराखंड से आए हैं इंदिराज जी, मेरे मित्र और जय हिंद मंच के चिकित्सक सेल के प्रमुख सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर आरवी सिंह जी ने महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण समय में से समय निकालकर आपकी इस नेक मुहिम का हिस्सा बनने की हाँ की, मैं उनको भी साधुवाद और धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि परिस्थितियां बदलनी पड़ेगी, वाकई में परिस्थितियां बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम जिस विचारधारा के लोग हैं, आज जो घटनाएं घट रही हैं उसके ठीक विपरीत। मूल रूप से तो मैं पानी बेचने के खिलाफ मूल भाव का व्यक्ति हूं। जिस समाज में रोटी और पानी बिकने लगे तो समझो समाज गर्द के गड्ढे में जा रहा है, मेरा ये मूल भाव है। रोटी और पानी बिकने के लिए सदियों से कभी आज तक बिका ही नहीं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती जा रही कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार अन्न और जल का बन चुका है। अगर उसमें हम अपने आप को दूर रखेंगे तो पीछे रहेंगे। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की जय हिंद मंच के महिला अध्यक्षा फरीदाबाद जिले में नीलम चौधरी जी और उसके हस्बैंड, मैंने कहा आप अपने जिले को प्रतिनिधित्व देते हुए यहाँ पर पहुंचे। गुड़गांव से निशा शर्मा जी, जो एक बड़े स्कूल की मालकिन है, हजारों बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रही है। आप आज अच्छी तरह से जानते हो कि भिवानी से यहाँ पहुंचना, फरीदाबाद से यहाँ पहुंचना, बारिश की इस मौसम में, जाम की इस परिस्थिति में आसान नहीं है। महाराज जी 3 घंटे आपको निजामुद्दीन से यहाँ तक लगे, गाजियाबाद से यहाँ तक आए, और इसी दौरान माथुर साहब करारा से चल करके यहाँ पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम को लेके। मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप इस नेक काम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि धनेश्वर गिरी महाराज जी ने ये बीड़ा मुनाफा कमाने के लिए नहीं उठाया। गांव देहात के शिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए और हर घर तक वो मुनाफे का हिस्सा पहुंचाने के लिए ये बीड़ा उठाया। इतनी बड़ी सोच के साथ जो व्यक्ति ऐसा काम शुरुआत करता है, उसको किसी फिल्म की हीरोइन की जरूरत पड़ेगी क्या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए? 10,54,837 सिपाही तो जय हिंद मंच के दूंगा महाराज श्री आपके चरणों में समर्पित किया। और यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जिनको मैं नाम से जानता हूँ, वो अपने आप में एक संस्था है। वो आपके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, वो आपके मैनेजर बनेंगे, वो आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले सैनिक बनेंगे। सुशीला पवार एक सैनिक की तरह से बैठी हमारे बीच। ये कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडलिस्ट है और एशियाड में।
एक बार खड़े होकर अभिनंदन स्वीकार करें बेटी हमारे देश की गौरव बेटी हैं। ऐसे ऐसे लोग चुपचाप साइलेंटली बैठ करके यहाँ आपकी ताकत बन रहे हैं। श्यामा भारद्वाज जी और श्याम सुंदर जी, ये लोग अपने आप में पूरे सिस्टम को चलाते हैं, वो आपकी ताकत बनेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जब आपने युवाओं को रोजगार देने के लिए और इसके मुनाफे को हर घर का मुनाफा बनाने के लिए जब इतनी नेक और अच्छी भावना के साथ ये काम आपने शुरू किया, तो मैं चाहूँगा कि खरबुद्दा से आए हुए अमित भारद्वाज और अनिल भारद्वाज, आप जैसे युवा महाराज श्री के चरणों में इस काम को हाथों हाथ लेकर गांव देहात में पहुँचें और गांव देहात में युवाओं को इससे रोजगार के साथ जोड़ें और जिस नेक इरादे के साथ ये करना चाहते हैं आप उनकी ताकत करें। आजकल किसी भी काम करने वाले, व्यापार करने वाले व्यक्ति ने इस मकसद से व्यापार शुरू करने की बात नहीं कही कि मैं उस मुनाफे को प्रत्येक घर का हिस्सा बनाना चाहता हूँ और मैं युवाओं को रोजगार से जोड़ना चाहता हूँ और युवाओं को उस व्यवसाय से जोड़ना चाहता हूँ। इतने हाईली एजुकेटेड सन, क्योंकि इस देश का भला शिक्षक, संत और सैनिक ही कर सकते हैं। अभी छत्रसाल महाराज का जिक्र हुआ। आज परिस्थिति ये है कि मैंने बच्चों से पूछा, युवाओं से पूछा, क्योंकि मैं भी इस ज्वाला से प्रेरित होकर के युवाओं को बताता जगाता रहता हूँ। मैंने कहा छत्रसाल किन का नाम, तो वो कहते हैं छत्रसाल तो स्टेडियम का नाम। ये एक्चुअल पोजीशन है, ये एक्चुअल पोजीशन है कि अगर पूछे कि छत्रसाल किसका नाम, तो कहीं छत्रसाल तो स्टेडियम का नाम। उस महापुरुष को भूल गए जिसके नाम से स्टेडियम का नाम रखा गया है। सिर्फ इतना जानते हैं कि स्टेडियम का नाम छत्रसाल। मूल बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इस सत्ता परिवर्तन वाली जगह से करेंगे। ये कब कर पाओगे? जब अर्थ के ऊपर आपका अधिकार होगा, जब अर्थ के ऊपर आपका अधिकार होगा। वरना धन से राजनीति और राजनीति से धन, इस गोल चक्कर को वो लोग घुमाते रहेंगे। व्यापार के ऊपर उनका कब्जा रहेगा, सत्ता को वो अपनी कठपुतली बना करके बार बार आज पक्ष है वो कल विपक्ष, और जो आज विपक्ष है वो कल विपक्ष पक्ष। ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में वही सत्ताधीश बने रहेंगे, वही मुनाफाखोर व्यापारी, वही भ्रष्ट अधिकारी और वही निकम्मे और नक्कारा राजनेता इस नापाक गठबंधन को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक आर्थिक स्थिति पर आपका कब्जा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। इस आर्थिक हालात के ऊपर आपका सीधा सीधा कब्जा करने के लिए महाराज जी ने ये टीम बना करके आपके बीच ये बात की। मैं इसलिए इसका हिस्सा था। अगर कोई शब्द कड़वा कह दिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन आपके साथ आपके बीच रह करके जय हिंद मंच के रूप में आपका हमेशा सेवा करता हूँ। भारत माता की बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। अभी महाराज जी आश्रम है जी, तो हमने काफ़ी बड़ा एक आर प्लांट लगाया हुआ है। क्षेत्र में कोई पीने का पानी है ही, शुद्ध पानी है ही यहाँ पे। KDS कम से कम 3500 वहाँ का KDS पानी जो जमीन का पानी है। तो आश्रम पे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया हुआ है, तो क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सब पानी वहाँ से आश्रम से ले करके जाते हैं। तो फिर महाराज जी ने मुझको बताया कि आप ये पानी भी अशुद्ध पिला रहे हैं सबको। मैंने कहा मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ, उसे भारत की लैब में भी भेजता हूँ टेस्ट करवाने के लिए। कोई केमिकल तो नहीं, कोई ऐसा तत्व तो नहीं जो शरीर को नुकसान करे या हमारे स्वास्थ्य को खराब करे। तो महाराज जी ने फिर बताया कि इसकी गुणवत्ता तो बहुत घटिया है। मैंने अगले दिन लैब से बुलाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लैब होती है उनसे वहाँ से कर्मचारी बुलाए और पानी को चेक कराया। तो उसका TDS जो RO का था वो 150 के लगभग आया और मेरे जो जमीन से पानी निकल रहा वो 500 के लगभग TDS आया। और वो सारी जो केमिकल की जाँच कराई गई तो उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं आया, ठीक ठाक। मतलब उससे अगर बिना RO के भी पानी को पिए तो ठीक, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, ऐसा लेबर वालों ने बताया। फिर महाराज जी और भाग्योदय फाउंडेशन के जो मिश्रा जी हैं
वो पहुँचे तो मैंने शायद आपसे जिक्र किया था उसका, लेकिन उसके पानी को पीने के बाद में लैब सारी रिपोर्ट ठीक दे रही है कि बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, पानी सब ठीक है, लेकिन उस पानी को पीने के बाद में भी फिर भी आदमी बीमार हो रहा है, किसी को हेपेटाइटिस बी हो रहा है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को कुछ बीमारी हो रही है जो पानी से संबंधित बीमारी है, फिर भी वो बीमारी हो रही है। तो उसका कारण नहीं पता चल पाया लैब वालों को भी कि बीमारी वो क्यों रही है। तो शायद उसी दिशा में एक कदम हमारे महाराज श्री जी ने आगे बढ़ाया है। तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि आप सब लोगों का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मिश्रा जी ने शाम के टाइम बताया बोले, और 3 घंटे मुझे गैदरा से यहाँ से पहुँचने में लगे, बहुत जाम था, बहुत ही ज़्यादा जाम। तो आपका मुझे दर्शन में आ सकता है, और मुझे ये लगता है कि हम सब मिलकर के कोई भी कार्य करेंगे। मैं एक बहुत छोटा कर्मचारी, महात्मा जी बहुत बड़ा सेवक हूँ आप लोगों का सबका, जो समाज के कार्य करते हैं, कार्य करता है, जो छोटा हो बच्चा हो मैं उसका भी सेवक हूँ, चाहे 5 साल का बच्चा हो, मैं उसकी भी सेवा करने का मन में भाव रखता हूँ कि मैं उसकी सेवा करूँ, उससे कराऊँ। तो ये बहुत अच्छे से हमारे सुरेश कौशिक जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं। मित्र में कभी बहुत ही कई से अवसर मिलता है बोलने का, तो मुझे बहुत डर लगता है। कई बार कौशिक जी भी करते हैं किसी को, तो इसलिए हम सब कर्मचारी बने, सेवक बने। जब सेवा की भावना दिल के अंदर होगी तो कोई भी कार्य हमारे लिए कठिन नहीं होगा। बड़े से बड़े कार्य को हम कर सकते हैं जब तक सेवा की भावना होगी। अगर आज मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो केवल सेवा की भावना से ही। उन्होंने कहा कि मैं सेवा करूँगा, सबकी सेवा करूँगा, सबका सेवक बनूंगा, प्रधान सेवक बनूंगा। और सेवा ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, सबसे उच्च पद पर बैठा दिया। तो अगर हम भी ये भावना दिल के अंदर एक बार उत्पन्न कर लें, जैसे हमारे मिश्रा जी हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। मेरे पास में शब्द नहीं है इनकी सेवा के लिए। अगर आप इन्हें कहो कि 24 घंटे कार्य करना है, लगातार कहीं तक 24 घंटे सोना भी नहीं है और लगातार सेवा में रहना, तो 48 घंटे लगातार सेवा में रह सकते हैं। इतना इनके अंदर आत्मबल है। मुझे लगता है हमारे महाराज श्री जी सब, जब सबका आशीर्वाद रहेगा, संतों का आशीर्वाद रहेगा, आपकी सेवा भावना रहेगी, तो हमारे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं खूब साधुवाद श्रद्धेय महात्मा जी को, बड़े अच्छे साधक, बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने यहाँ कह दिया मैं बोलते ही नहीं हूँ, और ये सच्ची बात है। अक्सर खो जाते हैं और कहीं एकांत साधना में चले जाते हैं ऊर्जा और लेकर सेवा के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। और हम 5:45 बजे इस कार्यक्रम को गति देंगे, समापन करेंगे, विराम देंगे। लॉन्चिंग होगी। लॉन्चिंग के पहले हमारा मन है थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट सही, लेकिन अधिकांश भावाभिव्यक्तियां हमें अच्छा लगेगा, संकल्प भी उभरेंगे। और जैसे माननीय सुरेश शर्मा जी ने कहा कि आम आदमी हमारे इस कार्यक्रम का क्या बोला जाता है, ब्रांड एम्बेसडर, और ये बहुत बड़ी बात है, इस पर ताली होनी चाहिए। और आम आदमी ब्रांड एम्बेसडर जब बन जाता है किसी चीज का, वो निसंदेह सफलता के ऊंचे सोपानों पर चढ़ती है। श्रद्धेय महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी, हरिगढ़ से पधारी। हमारे योगी जी महाराज को खूब धन्यवाद। दीदी एक अच्छी साधिका, आज प्रथम दर्शन हो रहे हैं, आशीर्वाद दें इस कार्यक्रम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर आसीन मेरे भाई हैं, तो मैं भाई ही बोलूँगी। महाराज श्री धनेश्वर गिरी जी, हमारे सर गंगा राम के CMO साहब, साथ में उत्तराखंड से आए हैं, क्या नाम है, श्री इंद्रराज जी।
हमारे जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी मातृशक्ति बहन चित्रलेखा जी, उनके साथ में बैठी दूसरी बहुत बड़ी मातृशक्ति एंटी करप्शनिस्ट जिसे बोलेंगे श्रीमती ममता जी, और अति माननीय ब्राह्मण होने के नाते मिश्रा जी। सभागार में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरी बेटी, मेरे भाई बंधु, हमारे संतजन, आप सबके चरणों में वंदन है। सादर जी श्री कृष्णा, सादर जय हिंदू राष्ट्र स्वीकार। बिफोर आई गो अहेड ऑन द टॉपिक, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करूंगी क्योंकि यहाँ युवा भी बैठे हैं, क्योंकि अब ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो लेट इट बी इन दैट वे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्यूरिफिकेशन एंड द फिल्ट्रेशन? आई थिंक वी ऑल मस्ट नो। अभी तक हमें बायस्ड किया गया, पूरे भारतवर्ष को बायस्ड किया गया, बिकॉज इट्स फेज ऑफ कमर्शलाइजेशन, एंड द पीपल हु आर कमर्शलाइज्ड नाउअडेज, they no matter that what they are creating, what they are compromising, they are not emotional, hardly matters it is helpful or harmful, but they are commercializing the things, जो कि बहुत अच्छे से अभी इनिशियली एक्सप्लेन किया गया। सीएमओ साहब इस बात को तारीफ रखेंगे डॉक्टर साहब कि डेफिनेट सी बात है कि सिर्फ अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उस फिल्टर को मिनरल वाटर बना करके बेचा जाता है, उस फिल्टर को प्यूरीफायर बता करके लॉन्च किया जाता है, और शायद वही हनन का कारण है हमारे फिजिक का। मैं अपने बारे में भी बता दूं, आई वॉज 135 kgs हार्डली 2 years बैक। पानी की प्रॉब्लम हर जगह है, डेफिनेट सी बात है, जो फिजिक 70% रेशियो कैरी करती है, उसका इफेक्ट भी बॉडी पार्ट पर 70% ही होगा। आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो एक बात को अन्न के बिना रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना जीवन है ही नहीं, संभव ही नहीं। और जल कौन सा? जिस जल का हम सेवन करते हैं, वह जल जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, तो उसका शुद्ध होना, शुद्ध नहीं विशुद्ध होना अति आवश्यक है। मैं मेरे भाई धनेश्वर गिरी जी महाराज जी को हृदय से साधुवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतनी गहनता से विचार किया और 12 साल के इस रिसर्च के बाद एक ऐसी हिम्मत लेकर के आए और सही मायने में प्यूरीफायर को, गुटेक को लॉन्च किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां, जोरदार तालियां आपके लिए। We too have been a professor of mathematics earlier in the Ghaziabad only, in the Noida IIM, and I've left everything now. My master's degrees are in the mathematics, but BSc and the graduation all have been with the science, so a little bit of I can understand about that. The radiation process I am hearing, that is very first time with this product. The sunlight procedure, that is highly required. सूर्य बहुत जरूरी है, सूर्य की किरणें बहुत आवश्यक है। The third, the reaction with the air that releases the gases, poisonous gases from the water. All these processes are going through and they are maintaining the minerals also. So that gives us the proper purified mineral water. So I can be challenged here. I can give you the challenge through you to the India that please come up and use the Gutek. Use the Gutek. I 100% assures you that 60% of your diseases will be disposed of naturally without doctor and everything. CMO साहब, मुझे माफी चाहती हूँ, गंगाराम is a professional hospital, तो आप लोग की आमदनी कम हो सकती है, but we have to launch the Gutek and on the grounds of the humanity, because it is not the commercialization launching, it is highly helpful for the people. The motivation and the aim behind this is to serve the community, especially in this crucial corona timings, the last 2 years we are facing with. So CMO sahab, you have to give us the chance, and you are the brand ambassador of our Gutek, despite of the commercialize all these people. I ask from my own side, for the sake of the fraternity of the India, for the Indians, for the humanity. Now this is all about the technical. I have speak it out. हमारे वेद, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अभी भी अध्ययनरत स्थिति में हूँ,
हमारे वेदों में जल को लेकर के बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ। सारे मंत्र जल से हैं। आप यज्ञ करते हो, जल से आचमन होता है। आप जो भी क्रिया करते हो उसमें जल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। छोटे छोटे जो भी आप कर्म कांड करते हैं, तो बहुत सूक्ष्म में बताऊंगी कि हमारे वेदों में 3 तरीके के मंत्र हैं: परोक्षता, प्रत्यक्षता और आध्यात्मिकता। परोक्षता पीछे से जो हेल्पफुल है, प्रत्यक्ष आप सब लोग जो सामने से देखते हैं, और आध्यात्मिक जो हम ये पहने हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा धनेश्वरी जी महाराज, आपने तीनों तरीके से इसको बैकअप देके जो एक स्ट्रॉन्ग लॉन्चिंग की है, डेफिनेटली वो वेदों से लेकर के की है कि पीछे से भी आपने इसको बैकअप दिया है। परोक्ष में हमारे समाज है और अध्यात्म को किसने जोड़ दिया, और जहाँ अध्यात्म है वहाँ आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ सत्यता है। तो सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता। मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, रेवोल्यूशनरी टाइप का स्टाइल है, एंड डेफिनेटली दिस लॉन्चिंग इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इज डेफिनेटली अ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ वाटर, इन द फील्ड ऑफ मिनरल वाटर यू कैन से। तो मैं रिवॉल्यूशनरी स्टाइल में कहूँ तो भाई मेरा एक अंदाज है कि पिस्तौल रख दिए सामने, या तो हमसे दोस्ती कर लो या खुद को गोली मार लो, या तो गुट्ठे को अपना लो या फिर मर जाओ। इसका रीजन है हम नहीं मारेंगे, आप नेचुरली मरेंगे, क्योंकि वो चीज प्यूरिफायर्स है ही नहीं, वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो ये तो मेरा अंदाज था, लेकिन फिर भी एक बात कहूंगी, आप लोगों का विश्वास जो है, ये जितना संसार है ये विश्वास से जुड़ा है। फेथ डगमगाता है, ठिठुरता है, घबराता है, परेशान होता है, लेकिन फाइनली तो आशा क्या है, विश्वास ही तो है। फाइनली आशा भी आपने एक विश्वास ही किया कि नहीं, एक विश्वास एक बार और करें। तो माय डियर, दिस इज यू, दिस इज यू। इस कदर फेथ आप हम पर करो, इस कदर फेथ आप प्रोटेक्ट पे करो कि डर आपको नहीं लगे कि मेरा विश्वास टूटा तो क्या होगा, डर हमें लगे कि अगर प्रोटेक्ट ने अच्छी सेहत नहीं दी तो क्या होगा, और तब जो विश्वास की जो परिमाणिकता निकल के आएगी वो 100% हम देंगे। तो इसलिए भगवान के ऊपर कहते हैं ना विश्वास करना है, तो भगवान को डर लगता है मेरा भक्त चला जाएगा। इसी तरीके से जस्ट गिव अ फेथ ऑन द गुड एक्ट इन द सेम वे जस्ट लाइक अ गॉड, और वो दैट इज अ नेचुरल प्रक्रिया कि एक्शन का रिएक्शन है। तो जब आप जल देवता के रूप में विश्वास करके इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये अपने आप में औषधि बन जाएगी, ये अपने आप में औषधि बन जाएगी। एक मंत्र जरूर मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, दैट इज वेरी नाइस फॉर ऑल ऑफ अस, जो वेद मंत्र यहाँ पर लेना बहुत आवश्यक है। आपः प्रणीत भेषजः वरुथम तन्वे अमम जोग च सूर्य दर्शे। अर्थात हम गुट्टे के माध्यम से ये प्रार्थना करते हैं कि हे जल समूह, हमारे जीवन को जो भी हमारे परेशानियां दे रही हैं, तो जीवन रक्षक जितनी भी औषधियां हैं, हे गुट्टे के जल समूह, वो सारे जीवन रक्षक औषधियों को मेरे शरीर में स्थित करो और मुझे निरोगी चिरायु बनाओ, ताकि मैं सूर्य के दर्शन बहुत लंबे समय तक कर सकूं, अर्थात जीवित रह सकूं। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबके लिए ये जो एक मल्टी फ्यूरियस प्रोग्रामिंग की लॉन्चिंग हो रही है, जिसमें जय हिंद के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम युवाओं को भी जोड़ रहे हैं। कॉमर्शलाइजेशन है, बिना अर्थ के भी काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में एक बहुत अच्छा अवसर भी है एंटरप्रेन्योर होने का। लोग मोदी जी इस समय कह ही रहे हैं, तो हम भटूरे और पकौड़े ना बेच करके, दिस इज अ वेरी हैंडसम वर्क टू डू, बहुत एक इज्जतदार काम है। बहुत कुछ है, क्योंकि 12 साल लगाए हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, फाइनेंशियल भी, और वक्त के साथ जब कभी किसी को साथ ना मिले और स्वयं लड़ना पड़े, ये बहुत बड़ी बात होती है। जल के बारे में जितना भी भ्रम आज मार्केट में फैला हुआ है, मैं उसको छोटा करके बताऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। विदेशी कंपनियां अलग अलग तरीके से हमें भ्रमित करती हैं, और हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, हमारा एसेट, उसको बड़ी आसानी से ले जाती है। कैनन वाटर मार्केट में है, वो जापान का प्रोडक्ट है, उसका कल्चर इंडिया में नहीं है। वहां का वातावरण और हमारे वातावरण में बहुत डिफरेंस है। कैनन वाटर जापान में काम कर सकता है, इंडिया में नहीं करेगा।
कॉस्ट में बिक रहा है और हमारे लोग स्वच्छ जल के लिए उसको खरीद रहे हैं और उन सबको पता है कि वो जल क्या चीज है। मेरे 12 साल के परीक्षण में जो चीज सामने आई उसको मैंने पूरे 1 साल तक ट्रायल में लिया और जो मेरे बहुत महत्वपूर्ण लोग थे जो इस विषय को जानते थे उनको मैंने इस ट्रायल को दिया और उनके जो रिजल्ट आए वो बहुत काबिले तारीफ थे। पानी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आती, किसी भी टेस्ट में नहीं आती हैं। हमारी धरती के अंदर अथाह खजाना है, वो पानी के साथ आता है, लेकिन उसमें जो कुछ मिनरल्स होते हैं, खनिज मिनरल्स होते हैं, वो सब साथ में आते हैं। मगर मैंने पानी को बॉयल करके उसको स्टीम बना के भी इस चीज को ट्रायल किया, लेकिन वो बहुत कॉस्टली था, इसलिए मैंने उसको अभी पेंडिंग कर दिया। उसके बाद मैंने मेम्ब्रेन के स्टाइल को टेस्ट किया और उसके पानी के ऊपर भी मैंने रिसर्च किया, इसमें काफी टाइम लगा। अब आपको एक ऐसी आसान और समझने वाली बात बताता हूं जो आपको अजीब लगेगा, मगर ये सत्य है। हम गंगा जल को कितने विश्वास के साथ पीते हैं और हम सभी यही कहते हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, कि गंगा जल से शुद्ध कोई जल नहीं है। लेकिन गंगा जल में कोई मिनरल्स नहीं होते हैं और हमें आरओ वाटर में बोलते हैं कि टीडीएस कम हो गया तो मिनरल्स खत्म कर दिए गए। आरओ का टीडीएस और गंगा जल का टीडीएस लगभग सेम होता है, मगर गंगा जल शुद्ध होता है, निर्मल होता है, क्योंकि वो उस परीक्षण से गुजरता है जिसमें हवा और सूर्य की लाइट, चंद्रमा की लाइट से उसका जो प्यूरिफिकेशन है अच्छे से हो जाता है, इसलिए वो पानी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। लेकिन आरओ का पानी एक मेम्ब्रेन से फिल्टर में आता है, उसके बाद दूसरे फिल्टर में, तीसरे फिल्टर में आता हुआ वो एक स्टोरेज में आके सीधा हमारे पेट में जाता है, जिसमें ये परीक्षण बिल्कुल नहीं है। ना तो उसको हवा लगती है, ना कोई सूर्य की लाइट लगती है, ना चंद्रमा की लाइट लगती है, और ना ही उसको किसी भी तरह का ओपन एनवायरनमेंट मिलता है जिससे पानी को सांस लेने की गुंजाइश मिले। तो जो पॉइजनिक गैसेज हैं वो सीधी हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हो जाती हैं और लंबे समय तक ये चीज लगातार हमारे अंदर जा रही है और उसने जो नुकसान किया है वो आप सब लोग देख रहे हैं। आज हर व्यक्ति अपने अंदर में एक वीकनेस फील कर रहा है, बिल्कुल फ्रेशनेस नहीं है। सबसे ज्यादा आंखों में कमी, बालों का झड़ना, कॉन्स्टिपेशन, और आपको मैं एक बहुत गहराई की बात बताता हूं, कैंसर पानी से फैल रहा है, किडनी फेलियर पानी से फैल रहा है। इसको कौन रोकेगा? अगर ये अवस्था ऐसे ही चलती रही, कुछ समय बाद हमारे देश में सेना में भर्ती करने योग्य युवा भी नहीं रहेंगे। आज भी यही अवस्था है। युवा 1000 में से मुश्किल से 100 युवा आर्मी में या मिलिट्री में भर्ती हो पाते हैं, बाकी अपने फिजिकल में ही फेल हो जाते हैं। कारण उनके अंदर वो ऊर्जा, वो एनर्जी नहीं रही है। बॉडी में इम्प्योरिटीज और गैसेज इतना अफेक्ट कर चुकी हैं कि उनको वो एनर्जी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। या तो सांस फूल जाएगा या कोई ना कोई उनको वीकनेस ऐसी आ जाएगी जिससे वो स्ट्रेस्ड होके फेल हो जाते हैं। पानी हमारे शरीर के बहुत गहरे नर्वस सिस्टम तक जाके अपना काम करता है, और अगर वही पानी पॉइजनिक वाटर हो जिसमें गैसेस हो तो वो क्या करेगा? नेगेटिव असर करेगा और बॉडी की एनर्जीज को, प्योरिटी को और ब्लड के न्यूरॉन्स के जो एनर्जी उसको खत्म कर देगा, वीक कर देगा। इससे हमारे शरीर की एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। लंबे समय तक जीवन जीने वाले लोग स्वच्छ जल का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो स्वच्छ जल या तो नदी नहरों का होता था या कुएं तालाबों का होता था। वो जल स्वच्छ माना जाता था जो शरीर में नेगेटिव असर नहीं करता था। मैंने कोई व्यापार के लिए ये कार्य नहीं किया है। ये मेरी एक बहुत बड़ी समस्या रही कि मैं ये सब नहीं देख पा रहा था। मैंने आयुर्वेद में अपने लेवल पे काफी रिसर्च की और उसमें जब मैंने दवाओं को और औषधियों को लोगों को देने के बाद जो रिजल्ट देखे, उसमें एक ही बात सामने आई कि जो पानी औषधि के साथ लिया जा रहा है वो औषधि के गुण को खत्म कर रहा है। आज जितने भी लोग देखेंगे हर घर में दवाई पहुंच चुकी है। हर घर में किसी न किसी वजह की दवाई घर में जरूर मिलेगी।
ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कारण है जिसके कारण हम दवाइयों के सेवन पर डिपेंड हो गए हैं। ये इम्प्योरिटी है जो पानी से ज्यादा फैल रही है। मैंने कोई व्यापार नहीं करना है, मैं संत हूं और जन सेवा के लिए लगा रहता हूं और वही कार्य मेरे को करना है। और इस कंपनी से जो भी इनकम होगा उसको मैं जय हिंद मंच के युवाओं के उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए मैं लगाने के लिए मैंने जय हिंद मंच के संस्थापक को सफल शब्दों में बोला है कि जय हिंद मंच के साथ जितने भी ऐसे मजबूत संगठन मंच हैं उनको घोषणा कर दीजिए कि युवाओं के डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए जहां भी सोर्स लगेंगे, मेरे को कोई आश्रम और डेरे नहीं बनाने हैं, मुझे अपना साम्राज्य खड़ा नहीं करना है, मेरा साम्राज्य आप लोग हैं। तो मुझे आप लोगों को मजबूत देखना है और जितनी सेवा हो सके जल संबंधी या और भी जो भी मेरे से होगा, मैं जन कल्याण के लिए आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा और जन कल्याण के कार्य करता रहूंगा। ये गुटेक कंपनी, क्योंकि सरकार का एक नियम है कि अगर आप किसी चीज को मार्केट में लेके आते हैं तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, तो उसके लिए ये सब बनाया गया, कंपनी बनाई गई, उसके फॉर्मेट में इसको डाला गया, पेटेंट कराया गया और इसको जो फॉर्मेट सरकार की होती है सबको निभाने के बाद इसको आप सबके सामने लाया गया है। इसकी स्पेशलिटी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। 14 स्टेज लाने के लिए मुझे 3 साल लग गए, क्योंकि मैं चाहता था ज्यादा से ज्यादा पानी प्यूरिफाइड हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो। तो इस चीज को स्टेप बाय स्टेप लाने के लिए इतना टाइम लग गया। इसके जो स्टेप्स हैं आप सबके सामने ओपन है। जैसे कॉपर पानी पीते हैं, कॉपर के बर्तन में हम पोट में पानी रखते हैं, रात भर रखते हैं और सुबह उसको पीते हैं। हमारे लिए बताया गया कि तांबे के बर्तन में पानी पीना एक स्वच्छ पानी माना जाता है, उसमें तांबे के गुण आ जाते हैं। मगर वही पानी अगर गैसों से संलिप्त पानी है और उस पानी को अगर हम हवा का कनेक्शन नहीं देते हैं तो वो पानी जहर बन जाता है और वो हमें डबल नुकसान करता है। कॉपर सल्फेट आप सब जानते होंगे। कॉपर सल्फेट किसे कहते हैं? आपका एक नीला सा पदार्थ होता है, उसको जहर मानते हैं। नीला तोता हम जहर मानते हैं कि किसी को दिखा नीला तोता साइड में रख दो, क्या है वो? कॉपर सल्फेट है। अगर कॉपर सल्फेट है, जहर है, तो कॉपर क्या है? वो भी एक टाइप का जहर है। जहर कब बन जाता है? जब वो इंप्योरिटीज के साथ मिल जाता है तो वो फिर जहर बन जाता है। तो स्वच्छता और निर्मलता को बहुत गहराई से जांच करने के बाद, लोगों के परीक्षण करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद इस चीज को बनाया गया, टेस्ट किया गया, पूरे 1 साल तक इसको टेस्ट किया गया। उसके बाद जो रिजल्ट आए तब इसको लॉन्च करने के लिए आप लोगों के सामने लाया गया है। और ये लॉन्चिंग आप लोगों के लिए है। हमारा जीवन तो वैसे भी, संत का जीवन क्या होता है? जन कल्याण के लिए होता है, जन सेवा के लिए होता है। हम तो आप लोगों के लिए समर्पित हैं, इस देश के लिए समर्पित हैं। मगर आप लोग स्वच्छ रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, ताकतवर रहेंगे तो आपके चेहरे पे जो चमक होगी वो चमक दूसरे देखने वाले के लिए भी खुशी का कारण बन जाएगी। जैसे हम शपथ बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। तो ये स्लोगन ऐसे नहीं बनाए गए हैं, इनके पीछे भी अपनी अपनी हिस्ट्री है। तो जल बहुत जरूरी है और शुद्ध जल, निर्मल जल पीने वाले व्यक्ति के चेहरे की चमक और उसके हाव और उसके शरीर की जो एक्टिविटी होगी वो बहुत ऊर्जावान होगी। और उसी एक्टिविटी से जब आदमी किसी से मिलेगा, अपने कार्य करेगा, वो कार्य उत्साहपूर्ण होंगे और उसके पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे। कोई भी आदमी जिसके शरीर में प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है या किसी तरह की सुस्ती है, एनर्जी डाउन है, वो ना तो हंसता हुआ मिलेगा, ना ही उस आदमी से किसी को पॉजिटिव एनर्जी मिल सकेगी और ना ही वो किसी तरह का एक अच्छा सकारात्मक कार्य करने के लिए उत्साहित होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें जरूर हैं, लेकिन हमारे जीवन में रोजमर्रा में बहुत महत्वपूर्ण है। इनका हमें ध्यान रखते हुए ना इस बात को जरूर सोचना है कि जल जितना शुद्ध हम इस्तेमाल कर सकें उतना ही अच्छा है। गंगा जल की तरह बनने वाला जल इस मशीन ने तैयार किया है और हमारा ये उद्देश्य है कि आप सबके माध्यम से ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे
और स्वच्छता और शुद्धता शरीर में बने, उससे एक नई ऊर्जा जनरेट होगी और उससे हमारे सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्र हित के लिए एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। और यही हम चाहते हैं कि स्वच्छता फैले और एक नई एनर्जी जनरेट हो और सबके लिए एक अच्छा रास्ता बने, अच्छी सोच बने, जिससे सबका भला हो, सबका फायदा हो। आने वाले युवा जनरेशन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चे जिनके लिए हम रोजाना काम करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं कि आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। अगर वो इसी तरह से पीड़ित होते रहे, इम्प्योरिटीज का शिकार होते रहे, तो आने वाला भविष्य आप खुद सोच सकते हैं कैसा होगा। शुद्धता जरूरी है, खाने में भी और जल में भी, पीने में भी, ताकि हम शुद्ध रहें, शुद्ध विचार आए और शुद्धता से सारे कार्य हों। और इसी बात के साथ में इस प्रोडक्ट की जो खासियत है, जो इस्तेमाल करे वही विश्वास करेगा, ये बात सबसे आगे आती है। मैं इसके लिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये आप लोगों के लिए बनाया गया है और मुझे इसका व्यापार नहीं करना है। जो कुछ भी होगा देश सेवा के लिए होगा, आप लोगों के लिए होगा। और इसी तरह से जब जब हमें मौका मिलेगा हम अपनी रिसर्च जारी रखेंगे और उस रिसर्च को जन कल्याण के लिए आप लोगों के बीच में देते रहेंगे। तो यही मेरा एक कार्य है। लोग मंत्र जाप करते हैं, अपने अपने आराध्य की साधना करते हैं। मेरी साधना एक ही है कि नई नई इस तरह की रिसर्च आते रहे, और वही मेरा जाप है, वही मेरी साधना है, जिससे जन कल्याण हो और लोगों का भला हो। ये मेरे लिए एक लॉन्चिंग नहीं है, ये एक आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है जो मैं आप लोगों को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता लॉन्चिंग कैसे होती है, बस जैसे भी जो हो उसको आप लॉन्चिंग ही मानिए। ये जनता के लिए समर्पित प्रोडक्ट है, तो आप लोगों के लिए है ये। धन्यवाद। और ये पल आ गए जब यह लॉन्चिंग हो रही है। बहुत ही प्यारे पल महाराष्ट्री दो लोग और हमें यहाँ दिखे हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जल देवता की, जल देवता की, पृथ्वी मैया की, वायु देवता की, वायु देवता की, गगन देव की, धरती मैया की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सभी बहनों भाइयों की बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है।